हाय फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वेन डायग्राम देखेंगे, ठीक है, कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, और जैसे सवाल आ गया तो उसको हम कैसे करते हैं ये हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल ले लिया ठोस, द्रव, गैस। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये धातु की क्या है, अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, और तीनों ही क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। सब ये एक दूसरे डिफरेंस है। ठोस आपको पता ही है कि जैसे ईंट हो गया, ये ठोस है। द्रव पानी जिसको बोलते हैं, ठीक है। गैस का मतलब जो एलपीजी वगैरह सिलेंडर में भरी होती हैं। आप सभी लोगों को पता है कि इन तीनों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये एक दूसरे से आपस में मतलब कोई लिंक नहीं रखते हैं, ठीक है। तीनों का फिगर अलग अलग बनेगा। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, ठीक है, सवाल के माध्यम से भी हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जानवर, एक हम लेते हैं कि जानवर, एनिमल, और जानवर के अंदर हम एक ले लेते हैं बाघ, ठीक है, और एक ले लेते हैं कुत्ता। इसका अगर वैन डायग्राम से आपको फिगर बनाना है तो इसमें क्या करेंगे आप सभी को पता है कि बाघ भी क्या है, जानवर है, और कुत्ता भी क्या है, एक जानवर है, ठीक है। तो ये वाला हम फर्स्ट जो फिगर बनाएंगे ये हम जानवर का बनाएंगे, जानवर का। और फिर इसी के अंदर आएगा क्या, बाघ, और इसी के अंदर क्या आएगा, कुत्ता, ठीक है। इसमें आपके पास थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए तो आप इजीली वेन डायग्राम के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वेन डायग्राम के सवाल हमसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे यही मेरा पहला सवाल है, घोड़ा, बंदर और बाघ। देखिए क्या है, घोड़ा है, बंदर है और बाघ है। आप सभी लोगों को पता है कि घोड़ा भी एक जानवर है, बंदर भी एक जानवर है और बाघ भी एक जानवर है। लेकिन तीनों क्या हैं, तीनों तीनों घोड़ा भी अलग प्रजाति का है, बंदर भी अलग प्रजाति का है और बाघ भी क्या है, अलग प्रजाति का है, ठीक है। तो जो इसमें ऑप्शन दिखेगा तीनों डिफरेंट डिफरेंट, उसी ऑप्शन को हम ट्रिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये सी ऑप्शन है, तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। घोड़ा भी अलग होता है, बंदर भी अलग होता है और बाघ भी हमारा अलग ही प्रजाति का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 17/9/2018 में, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र, इंटर और अनुसंधानकर्ता, ये सवाल देखिए, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा ये आपको बताना है। अब देखिए, छात्र छात्र की बात की जाए तो छात्र, जैसे छात्र आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम जिस टाइम पढ़ते हैं छात्र, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लड़के क्या होते हैं, कुछ छात्र जाकर इंटर्नशिप करके अपना पॉकेट मनी निकाल लेते हैं, लेकिन सभी छात्र इंटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ ही छात्र अनुसंधान करता होते हैं। तो इसका जो फिगर बनेगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, ये वाला तीनों आपस में क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो इसमें से जो आपको फिगर दिखेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए कुछ ही छात्र इंटर्न करते हैं और कुछ ही छात्र अनुसंधानकर्ता होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेटर फिगर है ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए, वेल है, महासागर है, जहाज है। वेल है, महासागर है और जहाज है। जैसा कि आप लोगों को पता है, महासागर, महासागर के अंदर ही वेल होती है और महासागर के अंदर ही क्या, जहाज होता है, ठीक है। जो पानी वाली शिप होती है वो महासागर में अधिकतर चलती है और वेल भी क्या कहाँ रहती है, महासागर में ही। तो आप सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे किसका, महासागर का। किसका बनाएंगे, महासागर का। और महासागर में ही वेल रहती है और महासागर में ही क्या, जहाज रहता है, ठीक है। तो ऐसा फिगर आपको कहीं दिख रहा है, तो ये है हमारा फिगर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये जो पहला है हमारा महासागर, उसके अंदर जहाज, मतलब इसमें ऑप्शन मान लिया है, इसको बोल दिया है सी और इसको बोला है ए और इसको बोला है बी। तो सी के अंदर ही ए और बी होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये भी सवाल आप पढ़िए एक बार, खेल, शतरंज और टेनिस, ओके। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि खेल, शतरंज क्या है, ये भी एक खेल है, ओके। और टेनिस भी क्या है, ये भी एक खेल है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो दोनों फिगर हैं ये खेल के अंदर है। ये वाला अगर बड़ा वाला डायग्राम हम खेल का बनाएं, ठीक है, तो शतरंज भी क्या है, ये शतरंज, ओके। और एक फिगर बना दें हम टेनिस का, ये वाला है टेनिस का। और शतरंज और टेनिस आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जैसे ऐसा मैंने फिगर नहीं बनाया, जैसे बहुत होता है कि ऐसे ऐसे फिगर बनता है, तो यहाँ पर ऐसे फिगर नहीं बनेगा, क्योंकि शतरंज और टेनिस दोनों अलग अलग खेल हैं और ये दोनों खेल के अंतर्गत आएंगे। खेल के अंदर शतरंज और टेनिस, शतरंज और टेनिस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसको यहाँ पर खेल माना है, ओके। और ये है आपका शतरंज, ये है आपका टेनिस। ये भी सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 1/1/2021 में। जितने भी सवाल हमने लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सवालों को आप थोड़ा सा केयर करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। अब देखिए, वृत्त मतलब सर्कल की बात की जाए तो सर्कल ऐसा बनता है, ओके। त्रिभुज, त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज बनता है 3 भुजाओं से घिरी आकृति, ठीक है। ये राउंड शेप है, ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति है। और चतुर्भुज कैसे बनता है, जिसकी 4 भुजाएं हो, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि तीनों का शेप क्या है, तीनों का शेप अलग अलग है। तो तीनों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तीनों यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से डिफरेंस है। वृत्त भी अलग है, त्रिभुज भी अलग है, चतुर्भुज भी अलग है। कैसे अलग है, 4 भुजा, 3 भुजा और ये एक राउंड शेप है। सर्कल को बोलते हैं बिंदुओं का बिंदुपथ। जैसे किसी पॉइंट से समान दूरी पर बिंदुओं के बिंदुपथ को बोलते हैं सर्कल, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगर इसको आप वृत्त लेते हैं तो ये आपका होगा त्रिभुज और ये आपका है चतुर्भुज, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
ये भी पूछा गया सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 10/1/2021 में। ठीक है, ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। ठीक है, बहुभुज का मतलब होता है बहुत सी भुजाएं। जैसे मान लीजिए ये एक अष्टभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं। ठीक है, बहुभुज का मतलब बोल दिया जाए तो ये भी हो जाएगा पंचभुज, इसमें 5 भुजाएं हैं। और बहुभुज इसको भी बोला जाता है। चतुर्भुज को भी क्या, इसमें 4 भुजाएं हैं तो इसको भी बहुभुज बोला जाता है। और ये त्रिभुज, इसको भी बहुभुज बोलते हैं क्योंकि इसमें भी क्या है, 3 भुजाएं हैं। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज और त्रिभुज ये भी क्या है, एक प्रकार के बहुभुज ही है। तो इसका फिगर अगर बनाया जाएगा तो ये हम ले लेते हैं बहुभुज। तो बहुभुज के अंदर चतुर्भुज और त्रिभुज आ जाएंगे। अगर इसको हम चतुर्भुज बोलें तो ये होगा आपका त्रिभुज। ये बात समझ में आ गई होगी। और चतुर्भुज और त्रिभुज आपस में डिफरेंस होते हैं। देखिए ये त्रिभुज है आपका और ये चतुर्भुज है, तो ये आपस में डिफरेंस होंगे। तो हमारा फिगर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये होगा आपका बहुभुज, ये आपका होगा चतुर्भुज और ये आपका है त्रिभुज। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये भी सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत दमदार नहीं है लेकिन ये भी पूछा गया है। किस में, आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 में ये भी सवाल पूछा गया है। पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। अब देखिए आपको पता है मूवी अलग है, मूवी अलग है, ये है पुस्तकें। पुस्तकों में पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, पुस्तकों के अंतर्गत ही पत्रिकाएं आती हैं। अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये आपकी हो जाएगी पुस्तक। क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी पुस्तक। और पुस्तक के अंदर ही क्या आती है, पत्रिका। पुस्तक के अंदर की गत ही आती हैं पत्रिकाएं। और मूवीज आपकी बिल्कुल डिफरेंस है पुस्तक और पत्रिका से। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब है। इसको आप मानेंगे पुस्तक, तो पुस्तक के अंदर पत्रिका और ये आपका हो जाएगा मूवीज। ओके, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पुस्तक के अंतर्गत आती है पत्रिका और मूवीज, इन दोनों से डिफरेंस है। देखिए वेन डायग्राम के सवाल जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा तार्किक बेस, जैसे रीजनिंग का मतलब ही है कि तार्किक, आप उसको खुद सोचिए, समझिए, उसके बाद सवाल करिए। ठीक है, ये क्या है ना, ये आपके डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है। आप तुरंत पकड़ लेंगे और तुरंत सवाल को इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्तनधारी, उभयचर, कछुए। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जो दूध बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं या फिर बच्चा पैदा करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्तनधारी। मनुष्य जैसे आता है स्तनधारी, वेल हो गया, ये भी हो गया स्तनधारी, चमगादड़। मतलब कुछ एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मनुष्य, इसको थोड़ा केयर कर लीजिएगा, चमगादड़। और एक और थोड़ा सा इसमें ट्रिकी हो जाता है, एक वेल। वेल भी क्या होता है, बच्चा देता है। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम का चीज़ है। स्तनधारी, उभयचर और कछुए। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है, उभयचर, कछुए। उभयचर का मतलब होता है कि जो पानी और भूमि दोनों पर रहता है। तो कछुए सभी आपको पता है, कछुए पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, उभयचर
इसको अगर उभयचर लें तो कछुआ इसके अंदर आएगा। अगर इसको उभयचर लेंगे तो कछुआ क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। और जो स्तनधारी है, अब आपको पता है कि कछुआ क्या देता है, अंडा देता है। कछुआ क्या देता है, अंडा देता है। तो स्तनधारी बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो सवाल जिस तरह का है उस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए ये आपका उभयचर का अगर बनाए हम तो ये होगा आपका अंदर वाला जो है वो होगा कछुआ, और ये आपका होगा स्तनधारी। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत काम की है। जैसे स्तनधारी का मतलब जानिए क्या होता है, उभयचर का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। और कछुआ उभयचर होता है, इसलिए उभयचर के अंतर्गत कछुआ रख दिया मैंने, और स्तनधारी बिल्कुल अलग, क्योंकि कछुआ स्तनधारी होता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में 11/2/2021 में आया हुआ सवाल है। ये भी देखिए ना कितना इजी सवाल है। गुर्दा है, अंग है और हृदय है। गुर्दा भी क्या है, एक प्रकार का अंग है हमारे शरीर का, और हृदय भी क्या है, हमारे शरीर का अंग है। आपको इतना तो समझना ही होगा कि गुर्दा क्या है, हमारे शरीर का अंग है, और हृदय भी हमारे शरीर का अंग है। और तो ऑल ओवर यहाँ पर बोल सकते हैं कि पहले हम फिगर बनाएंगे, डायग्राम तो अंग का बनाएंगे, और इसके अंतर्गत हम गुर्दे का बनाएंगे। और गुर्दा और हृदय ये आपस में डिफरेंस होते हैं कि गुर्दा का काम क्या रहता है, अलग रहता है, और हृदय का काम अलग रहता है, और ये आकृति में भी अलग अलग होते हैं। अगर तो ये मतलब गुर्दा और हृदय एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसे बना दीजिएगा फिगर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें दिख रहा है, ये वाला, कि अंग का ये बाहर वाला अंग है, और ये हमारा क्या है, गुर्दा है, और ये हमारा हृदय है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि अंग के अंतर्गत ही गुर्दा और हृदय आते हैं। ठीक है, ये भी देखिए ना 11/2/2021 में आया है। कितना इजी सवाल है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, आपके सवाल जरूर बनेंगे, और थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम से कम आप लोग लगाइए। ठीक है, ये सवाल देखिए, पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। ये सवाल थोड़ा सा देखिए कि ये सवाल कैसे आप लोग करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी कैटेगरी का सवाल है। अब देखिए, योद्धा नाम से ही पता चलता है कि योद्धा, शूरवीर। तो योद्धा बनता कौन है? योद्धा बनता है पहलवान और मुक्केबाज, जो भी जिस टाइप के हैं। ये सवाल जैसा पूछा है, योद्धा बनता कौन है? पहलवान और मुक्केबाज। ठीक है, लेकिन पहलवान अलग होता है, मुक्केबाज अलग होता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको लग रहा है? देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए योद्धा होता कौन है, पहलवान या फिर मुक्केबाज? और पहलवान अलग होता है, मुक्केबाज अलग होता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसको योद्धा बोला जाए बाहर वाले को, तो ये आपका हो जाएगा पहलवान, और ये आपका हो जाएगा मुक्केबाज। ठीक है, ये सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन था। ठीक है, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।